आइए बात करते हैं उस मनहूस मुसल्लस की जो मुसलमानों की जिल्लत और रुसवाई की वजह बना हुआ है। ये मुसल्लस शैतानी ताकतों के जरिए मुसलमानों पर 3 बड़ी कमजोरियों की शक्ल में मुसल्लत किया गया है। ये 3 कमियां या 3 बुराइयां हमको मुसलसल गरीब और जलील रखती हैं। हैरत की बात तो ये है कि ये तीनों कमियां और बुराइयां एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। कोई मुसलमान इन 3 कमियों और बुराइयों में से किसी एक में भी अगर मुब्तला हो जाए तो वह आहिस्ता आहिस्ता इस मनहूस मुसल्लस के अंदर गिरफ्तार हो जाता है। अगर मुसलमान होने के नाते आप इन 3 बुराइयों से निकल जाएं तो आप तरक्की और इज्जत दोबारा इंशाअल्लाह हासिल कर सकते हैं। इस मनहूस मुसल्लस का पहला कोना यानी पहली बुराई और कमी है दीनी और दुनियावी काबिलियत का ना होना। आज अगर हम अपनी हालत पर गौर करें तो पता चलेगा कि ना दुनियावी लिहाज से, ना माली लिहाज से और ना दीनी लिहाज से हमारे अंदर काबिलियतों की बड़ी कमी है। काबिलियत की ये कमी हमें कमज़ोर रखती है, गरीब और लाचार रखती है और दूसरों का मोहताज रखती है। इस मनहूस मुसल्लस का दूसरा कोना यानी दूसरी बुराई और कमी ये है दीन पर और गरीबों पर खर्च करने में कंजूसी और अपनी ख्वाहिशात में बेजा फजूल खर्ची। दीनी कामों पर खर्च करने और गरीबों की मदद करने में आम तौर पर लोग कंजूसी करते देखे जा रहे हैं। इसके बरखिलाफ अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए लाखों रुपए पानी की तरह उड़ाए जा रहे हैं जिसका कोई मतलब नहीं। या तो दौलत को कंजूसों की तरह जमा करके रखा जा रहा है या फिर उसे अपनी ख्वाहिशात पर उड़ा दिया जा रहा है। अगर दीनी कामों में और गरीबों की मदद में माल खर्च नहीं किया जाएगा तो क़यामत के दिन ये अजाब बनाकर गले में डाल दिया जाएगा। इसलिए खैर के कामों में और अपनी और अपने घर वालों की ज़रूरत पर खर्च करने की आदत डालें और फजूल खर्ची से बचें। मनहूस मुसल्लस का तीसरा कोना यानी वो तीसरी बुराई जो मुसलमानों में आम तौर पर देखी जा रही है वो आपस में इत्तेहाद और इत्तेफाक का ना होना है। ज़रा ज़रा सी बात पर, ज़रा से मसाइल पर एक दूसरे से इख्तिलाफ और नफ़रत और एक दूसरे से दूरी पैदा करना। इस बुराई ने तो मुसलमान को अपने मुसलमान भाई का दुश्मन बना दिया है जिससे वो कमज़ोर होकर रह गए हैं। हमें चाहिए कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की बुनियाद पर तमाम मुसलमानों को मुत्तहिद किया जाए। तौहीद, रिसालत, आखिरत, ईमान मुजमल, ईमान मुफस्सल और ख़त्म नबूवत के मजबूत अक़ायद की बुनियाद पर इस नफ़रत को ख़त्म किया जाए और मुसलमानों को मुत्तहिद किया जाए। क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो और इख्तिलाफात में ना पड़ो। जितनी जल्दी हम दीनी और दुनियावी तौर पर काबिल हो जाएंगे और सखी हो जाएंगे, दीन पर खर्च करेंगे, कमज़ोरों की मदद करेंगे और इत्तेहाद पैदा करेंगे, उतनी जल्दी हम ज़िल्लत के इस मनहूस मुसल्लस से निकल पाएंगे। आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को आगे और अपने ईमान वाले भाइयों तक पहुँचाएँ।